वसल्लम का फरमान निशान है कि जिसने जुमा के दिन मुझ पर 80 बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला उसके 80 बरस के गुनाह को मिटा देगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। सलातम व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज जुमातुल मुबारक है, 26 जनवरी 2024, 14 रजबुल मुरज्जब। कल 15 रजब शरीफ और 15 रजब सैयदों के सरताज अहले बैत पाक के अजीम चराग औलादे अली जिगर बंदे शहजादी कौनैन हज़रत सैयदना इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्से मुबारक है। यौम इमाम जाफर सादिक है, कल 15 रजब। तो आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत मुबारका के वाक़या सुनेंगे। हदीस पाक में कि अंबिया का जिक्र करना इबादत है, सालिहीन का जिक्र करना गुनाहों का कफ़ारा है। तो ये आज इंशाअल्लाह इनकी सीरत पाक के कुछ पहलू सुनेंगे। इसी महीने में इमाम जाफर सादिक की एक न्यास की जाती है जिससे गूंगे कहा जाता है, गूंगों की न्यास। ये न्यास पहले के बुजुर्ग मुसलमान आशिकाने रसूल, आशिकाने बैत, आशिकाने सहाबा मिट्टी के गोरे बर्तन में, कूटों में इस न्यास को पका के रखा करते थे। तो ये उससे मशहूर हो गई। तो वो इन्हीं के ईसारे सवाब के लिए होती है। इंशाअल्लाह उस पर भी मैं कुछ अर्ज करूंगा कि अल्लाह की राह में खैरात करना, लोगों को खाना खिलाना, न्यास की सूरत में, घर की ओपनिंग की सूरत में, हकीके की सूरत में, वलीमे की सूरत में ज़ियाफत करना, मुसलमानों को खाना खिलाना, ये कितना अजर व सवाब इंशाअल्लाह ये मैं आखिर में अर्ज करूंगा। जल्दी जल्दी आइए, तवज्जो के साथ सुनिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। शहीद करबो बला राकीबे दोषे मुस्तफा, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुमाम, सहाबी इब्ने साहबी हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बड़ पोते अजीम ताबई बुजुर्ग। ताबई उसे कहते हैं जो जिसने ईमान की हालत में सहाबा का दीदार किया हो, सहाबा की सोबत पाई और उस पर खात्मा हो। तो अजीम ताबई बुजुर्ग हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 17 रबीउल अव्वल शरीफ 80 या 83 हिजरी पीर शरीफ के दिन मदीना पाक में हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह की कुनियत अबू अब्दुल्ला और अबू इस्माइल, जबकि लक़ब सादिक, फाजिल और ताहिर। आप रहमतुल्लाह अलैह को सच बोलने की वजह से सादिक के लक़ब से जाना जाता है। ये आपका लक़ब था, नाम नहीं था सादिक। और ये किस वजह से कि आप सच ही बोलते, इससे आपको जाना जाता। आप इसमें मुसम्मा थे,
जैसा लक़ब था वैसे ही आपका मुबारक अमल भी था। हमारे यहाँ लोग माशरे में झूठा, धोखाबाज, फराडी, चक्कर देने वाला, मिलावट करने वाला ये मशहूर होता है। और बसा औकात वो ऐसे आमाले नुकसानदेह करते भी हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, तो वो फिर माशरे में झूठे मशहूर हो जाते हैं, होते मुसलमान हैं लेकिन अपने करतूतों की वजह से वो माशरे में बदनाम होते हैं। अच्छा, इनका बुरा फेल इनकी शख्सियत पे भी असर डालता है, साथ साथ इनके माँ बाप पे भी असर पड़ते हैं। यार ये फलाने की औलाद है, ये फलाने का भाई है, तो एक इसके आमाल की खराबी ने इसकी शख्सियत को भी नजरअंदाज किया और फिर इसके माँ बाप पर भी बात लोग करने लगे। तो हमें इससे बचना चाहिए, हमें सच का दामन थामना चाहिए। ये इमाम जाफर सादिक की सीरत मुबारक का एक पहलू जो हमने शुरू में सुना, तो सच में बरकत है, झूठ में हलाकत है। सच में सच से चेहरे से रौनक आती है, झूठ से चेहरे की रौनक खत्म होती है। सच से माशरे में इज्जत मिलती है, झूठ से माशरे में जिल्लत गले लगती है। सच से किरदार अच्छा होता है, झूठ से किरदार दागदार होता है। सच से रब राजी होता है, झूठ से रब नाराज होता है। तो ये मैंने चंद चीजें आपको बताई हैं, बहुत इस पे फजीलत भी है। तो हजरत इमाम जाफर सादिक का सादिक का लक़ब ये आपको सच बोलने की वजह से मिला। हजरत इमाम जाफर सादिक की वालिदा मोहतरमा का नाम मुबारक हजरत बीबी उम्मे फरवा, सुभान अल्लाह, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पोती हैं। उम्मे फरवा बिन्ते कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर पड़पोती, जबकि आपके वालिद मोहतरम का नाम हजरत इमाम बाकिर बिन अली बिन इमाम बाकिर अली ज़ैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यानी हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वालिदा की तरफ से सिद्दीकी हैं, सुभान अल्लाह, और वालिदे मोहतरम की तरफ से हुसैनी हैं। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिद्दीकी भी हैं माँ की तरफ से और वालिद की तरफ से हुसैनी हैं। फैज़ान सिद्दीकी अकबर भी और फैज़ान इमाम हुसैन भी हजरत इमाम जाफर सादिक की सीरत में जमा होता है। अब जो इमाम जाफर सादिक से मोहब्बत रखते हैं तो वो सिद्दीकी अकबर से मोहब्बत रखेंगे तो पक्का इमाम जाफर सादिक है वो मुहिब होगा और वो इमाम हुसैन से मोहब्बत रखेगा। और जो सिद्दीकी अकबर की मोहब्बत जिसके दिल में नहीं होगी तो इमाम जाफर सादिक की मोहब्बत का दावा करे वो झूठा है। हजरत इमाम जाफर सादिक ताबई बुजुर्ग हैं, सहाबा की सोहबत याफ्ता। आपने दो जलीलुल कदर सहाबाए कराम हजरत अनस बिन मालिक, हजरत साल बिन साद की ज़ियारत की। आपसे आपके शहजादे इमाम जाफर सादिक के शहजादे हजरत इमाम मूसा काजिम, यानी इमाम जाफर सादिक से जो इल्म हासिल किया गया, आपके शहजादे हजरत इमाम मूसा काजिम, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, हजरत इमाम मालिक मालकी मज़हब मालकिया के पेशवा,
हजरत सुफियान सोरी, हजरत सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह ताला अलैहि जैसे बड़े बड़े बुजुर्गों ने फैज पाया। कुछ इमामे जाफर सादिक के कुछ वाकयात हैं। एक शख्स का बयान है कि हम हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक के साथ हज करने जा रहे थे। रास्ते में हम एक जगह खजूर के सूखे हुए दरख्तों के पास ठहरे। इमाम जाफर सादिक ने आहिस्ता से कुछ पढ़ा। खजूर के सूखे हुए दरख्त थे। उस सफर हज में वहां ये रुके, क्योंकि आजकल तो 4-5 घंटे में बंदा जद्दा पहुंच जाता है। पहले ऊंटों पर, पैदल, घोड़ों पर ये सफर होता था, तो कई दिन लगते थे जाने में। उर्दू नोश का सामान साथ लेके जाते थे, रास्ते में खाना पकाना वगैरह। तो कहते हैं कि हम रास्ते में ठहरे, हमने पड़ाव किया और ऐसी जगह ठहरे कि वो खजूर के खुश्क दरख्त थे, सूखे हुए थे, सूख गए थे, उसमें खजूर नहीं लगते थे। हम ये देख रहे हैं कि इमाम जाफर सादिक आले नबी औलाद अली हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक ने आहिस्ता से कुछ पढ़ा जो मैं ना समझ सका। फिर आपने उन सूखे हुए खजूर के दरख्तों से फरमाया, अल्लाह पाक ने तुम में जो हमारे लिए रिज़्क़ पैदा फरमाया है उसमें से हमें भी खिलाओ। उसी वक्त मैंने देखा कि खजूरों के गुच्छे आपकी तरफ झुक रहे थे। सुभान अल्लाह। आपने मुझसे फरमाया, मैं जो मंजर देख रहा था, आपने मुझसे फरमाया करीब आओ और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ। मैंने फरमाते हैं कि मैंने खाना शुरू किया। ये कहते हैं कि जब मैंने वो खजूरें खाई, ऐसी मजेदार खजूरें मैंने कभी भी नहीं खाई थी। ये हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो उस दरख्त से फरमाया, क्या फरमाया, सुभान अल्लाह, कुछ बड़ा और फरमाया। ये आपकी करामत। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का एक और ईमान अफसोस आपकी सीरत का वाक़या कि आप मुस्तजाबुद दावत थे। मुस्तजाबुद दावत उस मकाम वाले बुजुर्ग कहते हैं जो दुआ मांगे कबूल हो जाए। एक आदमी ने आपसे दुआ के लिए अर्ज की। एक आशिक अहले बैत अर्ज किया कि हुजूर मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह पाक मुझे, दुआ भी क्या बोला उन्होंने यार, है ना। जिसों की सोबत में होते थे उनको बड़ा अच्छा बोलना आता था। अर्ज की कि हुजूर आप मेरे लिए दुआ करें कि मुझे इतना माल अल्लाह पाक दे कि मैं बहुत से हज करूं, हज पे जाऊं, मुझे इतना माल आ जाए कि मैं हज किया करूं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसके लिए दुआ की, या अल्लाह पाक इसे बाकसरत माल अता फरमा, ये अपनी जिंदगी में 50 हज करे, 50 हज करे। 50 साल जिंदगी समझो उसको, तो 50 हज करे तो 50 साल जिंदगी तो यही होगी। साल में एक हज होता है। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इतना माल दिया कि उसने पूरे 50 हज किए। फिर क्या हुआ, जब 51 हज करने के लिए वो मकामे जुहफा पे पहुंचा और गुस्ल के लिए नहर में गया तो पानी की तेज मौजें उसे बहाकर ले गई।
और वो उसी में डूब कर फौत हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की उन पर रहमत हो, उनके सत्य हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। तो देखें कैसे आले नबी औलादे अली की दुआ कबूल हुई। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने दुआ की, 50 हज इसको मिले, 51 हज में, वो भी सफर हज में फिर उसका इंतकाल हुआ। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि जो सफर हज के लिए निकले और फौत हो जाए तो हर साल उसे हज का सवाब मिलता है। अल्लाह ताला एक फरिश्ता पैदा कर देता है जो उसकी शक्ल में हज करता है। देखिए यह है अच्छी मौत का सिला, अच्छे मांगने का सिला। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह तआला अलैह की कुछ करामात जो हमने सुनी। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह तआला अलैह की कुछ अच्छी आदत। उलमा लिखते हैं कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बाअखलाक थे, बहुत अच्छा अखलाक था। हमारे यहाँ अखलाक दुरुस्त नहीं है लोगों के, बद अखलाकियां बढ़ती जा रही हैं। लोग माँ बाप से तमीज से बात नहीं करते तो दूसरों से क्या करेंगे। हालांकि तहजीब और तमद्दुन जो हमें दीन इस्लाम से मिला है, क्या बात है जो दीन इस्लाम ने अपने मानने वालों की तरबियत की है। दुनिया में कोई ऐसा मजहब ना था, ना है, ना होगा कि जो अपने मानने वालों की इस कदर रहनुमाई करता है जितना मजहब इस्लाम करता है। यकीन जानिए, हम गफलतों में पड़े हुए, गफलत की चादर तान के हम सो रहे, हम अपनी तरबियत की तरफ गौर नहीं करते। अल्लाह करे कि हम अच्छे अखलाक वाले हो जाएं। इमाम जाफर सादिक बहुत बाअखलाक थे। आपकी तबीयत में खुश अखलाकी थी। एक तो जबान से बात, लोग अखलाक से बात करते हैं, तबीयत में उनकी बद अखलाकी होती है, वो उसका इजहार होता है, वो नजर भी आता है, लोग देखते भी अपनी आंखों से। उनकी जबान में कुछ अखलाक, तबीयत में बद अखलाकी होती है। तो इमाम जाफर सादिक आले नबी औलादे अली, आप खुश अखलाक भी थे और आपकी तबीयत में खुश अखलाकी भी थी। होठों पर अक्सर मुस्कुराहट सजी रहती थी। ये हमारे लिए कितना अच्छा है। ये आपने देखा हो माशरे में जो मुस्कुरा के बात करते हैं, जो अच्छे तरीके से बात करते हैं, सामने वो बोलता है यार बस मैं इनके पास बैठा है। इनके अंदाज में कितने मिठास है यार, इनके लहजे में कितना एक प्यार है। अगर उस्ताद है तो जरूरतन थोड़ा सख्ती करता है, उससे जरूरतन सख्ती करता है। वालिद है, वालिदा है, जरूरतन कुछ औलाद पे सख्ती करते हैं तो वो एक अलग बात है। शौहर एक बीवी पे जरूरतन, आजकल तो जरूरतन तो लोग भूल ही गए, तबीयतन लोग सख्तियां करते हैं। और जो तबीयत में आया वो चंगेज खान बन गए, जो तबीयत में आया बीवी को छाड़ दिया। अरे अल्लाह के बंदे देखो तो सही, जैसे तुम सारे दिन काम पे जाते हो, वो सारे दिन तुम्हारे घर के बच्चों को देखती है, तुम्हारे बच्चों को देखती है, घर को देखती है, तुम्हारे मेहमानों को करती है, तुम्हारे मतलब के खाने बनाती है, तुम्हारे कपड़ों पे इस्त्री करना, क्या कुछ नहीं करती है। ये हदीस से बात की कि अगर बीवी की कुछ आदतें खराब है ना तो अच्छी आदतें भी होंगी। तो जहां खराबियों पे नजर पड़ती हो तो जरा खूबियों पे गौर कर लो। जहां खराबी देखकर उसको आप जलील करना चाह रहे हो तो जरा खूबियों तो देखो, उसकी खूबियां भी तो होंगी ना। ऐसा तो नहीं है कि खूबियां होती नहीं, इंसान में होती है, जानवरों में भी खूबियां होती है। प्यारे इस्लामी भाइयों, इसलिए
हमें मुस्कुराता रहना चाहिए और मुस्कुराना सुन्नत भी है। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम के इतने बादब थे कि जब भी जिक्र मुस्तफा होता, आका करीम का जिक्र खैर होता, तो ताज़ीम के सबब रंग उनका जर्द हो जाता। इस कदर वो मुअद्दब तरीके से, बादब तरीके से जिक्र सुनते, कहीं सुनने में भी बेअदबी ना हो जाए। दर्से हदीस, कौले रसूल, फेले रसूल बयान होना हो तो एक गुलाम को, एक आशिक रसूल को तो बड़े अदब से सुनना चाहिए। अक्सर महफिल में हम लोग जाते हैं, महफिल नाथखाने में होते हैं, तो हमें एक आका करीम का बसूरत अशार हमें सरकार की तारीफ सुनने को मिलती है, बयान। तो जितना हो सके बावजू जाया करें और बावजू शामिल हुआ करें। और मेरी आदत है, मैं महफिल में जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, वैसे भी कहीं जाना हो लेकिन बावजू ही जाता हूँ। बहुत सारे नुकसान तक पता बचता है। और फिर जिक्र रसूल सुनने जा रहे हैं यार, तख्लीक़े कायनात जिनके सबब से हुई है, रब ताला के प्यारे महबूब इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया के जिक्र सुनने के लिए आप जा रहे हैं यार, कैसा अंदाज होना चाहिए, किस तरह आप मुअद्दब तरीके से बैठ के सुने। आगे एक चीज और बता दो, जरा सुनेगा, मजा आएगा। फरमाते हैं इमाम जाफर सादिक ने कभी भी बेवुजू हदीस पाक बयान ना फरमाया। अल्लाह, इतने बात नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान कभी बेवुजू अपने बयान नहीं फरमाया, बयान नहीं किया हदीस पाक। अगर कोई करने सुनने तो गुनाह नहीं है, लेकिन एक ताज़ीम, एक अकीदत, एक मोहब्बत देखें आप। आका करीम के वो मुबारक अल्फाज जो आपकी ज़बान मुबारक से ना हुए, सोचिए उनका ये कितना अदब करते, और फिर जो है आप वो बावजूद को बयान करते। इमाम बुखारी की सीरत पढ़े जरा। बुखारी शरीफ ऐसे नहीं, कितनी अफजल किताब है, आका करीम के फरामीन से भरी हुई है बुखारी शरीफ। और इमाम बुखारी हजरत इस्माइल, सैयदना इस्माइल रहमतुल्लाह ताला ने इसको तैयार लिखी है। उलमा लिखते हैं कि इमाम बुखारी ने जब ये तस्नीफ की बुखारी शरीफ हदीसें लिखी, कई लाख हदीसें, लाख के लाख से ऊपर हदीसें, फरामीन मुस्तफा। उलमा लिखते हैं कि आप जब भी हदीस पाक कौले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखते, तो इस कदर ताज़ीम आप करते हैं कि पहले वो फरमाने मुस्तफा लिखने से पहले आप गुस्ल करते, 2 रकात नफल पढ़ते, फिर उस हदीस पाक को अपनी किताब में लिखते। कैसे मतलब देखिए आप, यानी ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। हम भी जाते बयान में, बयान हो रहा होता है, बस अपनी मस्ती में लगे रहते हैं। हदीस मुस्तफा बयान हो रही होती है, पुरानी आयात बयान हो रही होती है, हमें कोई वो एक तवज्जो नहीं होती। हालांकि कहा भी जाता है कि तवज्जो से सुने। मैं इस पे कोई नाजायज का या गुनाह का कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं इनकी सीरत से बात कर रहा हूं कि इमाम जाफर सादिक का ये हाल कि इमाम बुखारी, जिन्होंने बुखारी शरीफ लिखी, और कुरान मजीद के बाद अगर कोई अफजल किताब है तो वो बुखारी शरीफ है। अफजलियत कुरान पाक, आसमानी किताबों के बाद ये किताब, कुरान मजीद के बाद अफजल किताब ही है बुखारी शरीफ। तो फरमाया कि इमाम बुखारी इस तरह हदीस रसूल को, कौले रसूल को आप लिखते थे। और कोई 1 महीने में, 2 महीने में, साल में, 2 साल में, 3 साल में आपने नहीं, उलमा लिखते हैं कि 16 साल में या 18 साल में आपने बुखारी शरीफ को तहरीर फरमाया। इतने साल में आपने इसको मुकम्मल किया। हर हदीस में आपका मामूल होता कि 2 गुस्ल करते, 2 रकात नफल पढ़ते, फिर उसको फरमाने मुस्तफा पाक लिखते। फिर अल्लाह ताला आपको सिला कैसा, सुभान अल्लाह। उलमा लिखते हैं जब इमाम बुखारी का विसाल हुआ, चांद रात थी, रमजान रुखसत हुआ, रात में आपका विसाल हुआ, सुबह ईद उल फितर थी, जोहर की नमाज के बाद आपका जनाजा हुआ, समरकंद में, शहर बुखारा में आपका मज़ार शरीफ। जब आपको दफनाया गया तो दफनाने के बाद आपकी कब्र शरीफ की मट्टी से मुश्क की खुशबू आती थी। अल्लाह,
ये इमाम बुखारी का अंदाज जिंदगी, अल्लाह ताला ने वो सिला दिया, दुनिया वालों को दिखा दिया कि जो मेरे रसूल का हो गया सारा जमाना उसका हो गया है। ऐसे नहीं कुरान में फरमाया मस्कुरूनी अस्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। इमाम बुखारी को सालों हो गए, सालों, लेकिन आपने जो अदब और ताज़ीम आपके अंदर जो थी, इबादतें शुक्र आपने थी, और इस कदर कुरान पाक की तिलावत करते हैं इमाम बुखारी की, क्या बात है, क्या बात। अलीमत रमजान में 40 कुरान मजीद खत्म करते हैं, माह रमजान में 40 कुरान पाक। हमको सोचते जाते हैं, हमें तो परवाह नहीं है तिलावत कुरान करनी है, जिक्र उसका करना। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग फरमाते हैं, जब भी इमाम जाफर सादिक के पास जब भी मैं गया इनकी बारगाह में हाजिरी के लिए, मैंने इनको 3 काम में मसरूफ देखा। या आप तिलावत कुरान कर रहे होते, या आप नफल पढ़ रहे होते, या आप नफली रोजे से होते। हमारे रख लेंगे नफली रोजे, क्या रख लेंगे, तो फर्ज थोड़ी रख लेंगे, जिंदगी क्या भी है। अगर दिन में बताया कि सर्दी के रोजे ठंडे गनीमत हैं, सर्दी के रोजे ठंडे गनीमत है ये, और मौसम बहार मोमिन के लिए सर्दी मौसम बहार है। इस सरकार अलैहिस्सलाम का फरमान है कि सर्दी का मौसम मोमिन के लिए मौसम बहार है। क्यों? फरमाया रातें इसकी बड़ी होती है, मोमिन कयाम लंबा करता है, दिन छोटा होता है तो रोजा आसानी से रख लेता है। कितना हमें समझाया जा रहा है। तो इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला का ये मामूल, आप बहुत अल्लाह की राह में खैरात करते, फुजूल गोई से आप बैठते, फुजूल गोई नहीं करते। हमारा तो बात बात पे फुजूल गोई है जनाब, बात बात पे। हम इसमें सोचते भी नहीं हम कर क्या रहे हैं। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत खैरात करते, बहुत मालो दौलत तकसीम करते, लोगों को खाना खिलाते और लोगों को लिबास अता करते। इमाम जाफर सादिक अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों में दूसरों को शरीक करने वाले थे। अल्लाह ने जो आपका दिया था, अब अल्लाह के बंदों को उसमें से खिलाते थे, पिलाते थे, बहला देते थे। अल्लाह पाक ने आपको गैब से अंगूर अता फरमाए, आपने उसमें दूसरे शख्स को शरीक फरमाया। अल्लाह पाक ने आपको गैब से लिबास अता फरमाया, आपने पहले वाला लिबास गरीबों को तकसीम किया, शख्स को दे दिया। याद रखिए, किसी गरीब मुसलमान को लिबास पहनाना बड़ी फजीलत वाला अमल है। हदीस पाक में है कि जिसने किसी मुसलमान को लिबास पहनाया, जब तक उसमें से कोई धागा या लड़ी उसके बदन पर रहे, लिबास पहनाने वाला अल्लाह पाक की हिफाजत में रहेगा। एक और हदीस पाक में फरमाया कि जो किसी बेलिबास को लिबास पहनाए, अल्लाह पाक उसे सब्ज जन्नती जोड़ा बनाएगा। अल्लाह पाक हमें भी तौफीक अता फरमाए कि हम भी यार काम करें। हमारे सामने बहुत लोग होते हैं, लोग इतने गरीब होते हैं बेचारे, बच्चों के लिए ईद के कपड़े नहीं बना सकते। ये हम जानते भी हैं। तो अपनी वक़्त, अपनी ताकत में जितना हो सके काम। मुझे सर्दियां है, लोग लिहाज नहीं होते, यहाँ तो इतनी सर्दी है कराची में, कराची के बाद बहुत सर्दी है, तो यहाँ भी डर होती है। ऐसे लोग होते हैं, मुझे भी टेलीफोन आ जाते हैं लिहाज चाहिए, तो लोग बेचारे परेशान होते हैं, सफेद पोश होते हैं, बहुत कम बोलते हैं, हम जानते भी होंगे। तो बिल्कुल अल्लाह ने दिया, ये काम करें, कितनी वजीरतें हैं। अल्लाह पाक में तौफीक है, खर्च करने का फायदा कितना। सुनिए, कुरान मजीद में इरशाद होता है 29वां पारा, तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, और वो अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन और यतीम और कैदी को खिलाते हैं। हम तुम्हें खास अल्लाह की रजा के लिए खाना खिलाते हैं, हम तुमसे कोई बदला चाहते हैं ना शुक्रिया चाहते हैं। यानी अल्लाह पाक के वो नेक मकबूल बंदे जिन्हें अल्लाह ताला ने जिन्हें अल्लाह ताला जन्नत अता करेगा, और जो जन्नती चश्मों से पिएंगे, ये वो लोग होंगे जो दुनिया में अल्लाह पाक की मोहब्बत में गरीबों मिस्कीनों को खाना खिलाते थे। मुखलिस ऐसे हैं कि कहते हैं कि हमने तुम्हें अल्लाह पाक की रजा के लिए खिलाया है,
हमने तुमसे किसी किस्म की जजा या शुक्रिया का अदा नहीं करते, यानी एहसान नहीं करता थे कभी वो हमारे गुनाह भी हो गया, हमारे खिलाफ हो गया। मैंने तो तुम्हें घर लेके दिया था, मैंने तो तुम्हें ईद पे ये दिया था, तुम्हारी बच्ची का जैस मैंने दिया था, आज तुम मेरे सामने खड़े हो, कभी भी नहीं। आपने जो किया था वो भी बर्बाद कर दिया। कहते हैं ना कि सीधे हाथ से दो, उल्टे हाथ को ना पता चले, है? तो ये चीज ना हो, आपने अल्लाह के लिए दे दिया। और साहब तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि देकर दुआ का मुतालबा भी ना करो, कहीं तुम्हें बदला दुनिया में ना मिल जाए। अगर कितना यार मैं देता हूँ दुआ करना करिए, ये बोलते ही बात बुजुर्ग लोग समझाते हैं कि ये भी बात बोलो, वो आपके लिए दुआ करेगा। वो आपने किसी का राशन, किसी को राशन दे दिया, किसी को घर का किराया दे दिया, किसी को कुछ खर्चा दे दिया, वो हो नहीं सकता आपके लिए दुआ ना करे। यार दुआ का बोलना तो फर्ज थोड़ी वो आपके लिए दुआ करेगा। तो ये फजीलत, आइए खाना खिलाने की फजीलत जो इमाम जाफर सादिक का मामूल था कि आप दूसरों को भी खाने में शामिल फरमाते। प्यारे आका अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ कौन सा इस्लाम अच्छा है? फरमाया खाना खिलाना। तो इस्लाम में कौन सा काम अच्छा है? बुला दिए कौन सा काम अच्छे हैं? लोग कहते हैं ना, अब ये काम ऐसे है कि अगर हम बड़े बड़े अमाल ना कर सके नफली लेकर, तो बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं। सुनिए, जब ये सवाल आना करीब से कि कौन सा काम अच्छा है, इरशाद फरमाया खाना खिलाओ। हर जाने और अनजाने शख्स को सलाम करो, मुसलमानों को, सही है, गैर मुस्लिम को सलाम करना ही, यानी जानने से बरात कोई दोस्त यार है, रिश्तेदार, उसी को सलाम कर, जिसको नहीं जानते उसको भी सलाम करें मुसलमानों। दूसरा फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत कि नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रहमान की इबादत करो, खाना खिलाओ और सलाम को आम करो। दोबारा सुने, फरमाया रहमान की इबादत, अल्लाह की इबादत करो, खाना खिलाओ, सलाम को आम करो, जन्नत में सलामती से दाखिल हो जाओगे। अल्लाह, कितना खिलाओ, कितने लोगों के खिलाफ बात हुई है, फुल दिली से अल्लाह ने जितने अपनी हैसियत में खिलाओ, क्या पता चले। एक और हदीस बात में कि बेशक जन्नत में ऐसे बाला खाने हैं, ऐसे ऊपर वाले मकानात हैं जन्नत में कि जिनका बाहर वाला हिस्सा अंदर से और अंदरूनी हिस्सा बाहर से नजर आता है। अर्ज की गई ये किसके लिए होंगे? जब ये महल का जिक्र हुआ, अर्ज किया ये महल किसके लिए होंगे? कुर्बान जाइए, मालिक के जन्नत कासिम नेमत क्या फरमा रहे हैं? फरमाया जो अच्छी बात कहे, जो अच्छी बात कहे, नेकी की बात करे, अच्छा मशवरा दे, अच्छा कलाम करे, दिल जोई करे, मुंह से अच्छी बात निकाले, फरमाया जो अच्छी बात कहे, खाना खिलाए, हमेशा रोजे रखे और उस वक्त में कयाम करे, नमाज पढ़े जब लोग सोए हुए हों, और आपका बहन हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भूखे मुसलमान को खाना खिलाना मग़फ़िरत वाजिब करने वाले आमाल में से। प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने देखा ये किस कदर ये नेक आमाल है खाना खिलाने की। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की एक तादाद है जो गरीबों के लिए और सबके लिए इंतजाम करती है, मोहताजों के लिए भी, मिस्किनों के लिए भी, यतीमों के लिए भी बहुत एहतमाम है। यतीम खाने वाले पाकिस्तान में बने हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दाऊद इस्लामी ने यतीम खानों को क़याम की तरफ बढ़ रही है कि यतीम खाना पूरा बनने वाला है, जहाँ यतीमों को खाने के साथ उनकी परवरिश होनी है, उनको आलिम बनाया जाएगा, उनको हाफिज बनाया जाएगा, उनको हुनरमंद बनाया जाएगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में ये बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। और खाना खिलाने की तो फजीलत आपने सुनी ली, तो इसके अलावा
न्याज़ें होती हैं, कहीं 11वीं शरीफ की न्याज़ है, कहीं 12वीं शरीफ की न्याज़ है, कहीं ख्वाजा गरीब नवाज का 6 रजब की न्याज़ें हो रही है, तो कहीं मतलब ये इमाम जाफर सादिक का कल यौम है, 15 रजब है, कल इनके नाम की न्याज़ जो कुंडों की न्याज़ मशहूर है उसमें होगी। सब इसमें हलाल और तैयब चीजें खिलाई जाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खिलाने की बड़ी फजीलत है, खिलाने की बहुत फजीलतें हैं। खाने की तो शायद हमने कोई हिस्सी पड़ी नहीं है, खिलाने की तो है ना यार। हमें जब हम खाते हैं ना तो खिलाने का भी जिम्मा रखा करें। एक मैं जनरल बात कर रहा हूँ, हमारा क्या होता है कि हम बस खाना है और बस भाग जाना है। हालांकि मेरी नजर बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कर सकते हैं, सब एहतमाम करते हैं, करते भी हैं लोग, लेकिन हम कोशिश करें खिलाने वाले बने। बुजुर्गों की सीरत यही है कि वो खुद नहीं खाते थे, लोगों को खिलाते थे। उनके दर पे आने वाले, उनके आस्थानों पे आने वाले अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना तो सैकड़ों लोग खा के जाते थे और दुआएं दे जाते थे। हदीस शरीफ में खिलाओ, एक हदीस शरीफ में बड़ी फरमाया कि जो किसी मुसलमान को इतना खिलाए पेट भर जाए और इतना खिलाए कि उसकी प्यास बुझ जाए, फरमाए वो जहन्नम से 7 खंदकें दूर कर दिया जाता है। 7 खंदकें, एक खंदक का फासला दूसरी खंदक के दरमियान 500 साल का होगा, 350 साल को दूर कर दिया जाता है, 3500 साल। सोचिए, तो इस तरफ बढ़ना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह कल का दिन इमाम जाफर सादिक का दिन है, इसमें आप आगे से बढ़े, अपने घरों में ये एहतमाम करें। ये एक न्याज होती है, नाम के कुंडों की न्याज। इसमें वो पहले के लोग होते थे, आशिकान एलेबेट, आशिकान रसूल, आशिकान साहबा, वो मिट्टी के बर्तन में बनाते होंगे इसको, और कोई मिट्टी के बर्तन में होती थी, उसमें टेस्ट आ जाता था, तो ये उसमें रखते थे। उससे ये मशहूर हो गया कुंडों की न्याज, तो ये कुंडों की न्याज मशहूर हो गई, तो ये चलने लग गई और लोग करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें होता क्या है, सारी चीजें हलाल तैयब चीजें होती हैं और उसमें फिर बातियां होती है और उसको फिर मुसलमानों को खिलाया जाता है। इसमें कोई कमाल तो नहीं है किसी चीज की, और एक एजाज होता है। हमारे कोई मेहमान आता है, उसको वो मेहमान हमारे खाने लिए तो नहीं आ रहा ना, हमसे मिल जाए, हमारा काम किया तो हमने एजाज के तौर पर खाना पेश कर दिया, तो ये कोई गलत तो नहीं हो गया। तो इसी तरह कोई आ गया जिक्र रसूल में, उसने बयान सुना, नात शरीफ सुनी और सलातो सलाम पढ़ा, फातिहा हो गई, दुआ हो गई और उनको खाना पेश कर दिया, तो उसमें कोई कबात तो नहीं हुई है। तो वैसे हमने खाना खिलाने की सुन्नत आदि से सुन ली है कि कितनी फजीलत है। अब कोई मुसलमान खिलाता है तो अच्छी बात है। इमाम हसन का मामूल था, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु शहजादे महमद के कसरत से लोगों को खाना खिलाते थे। तो किसी ने कहा कि हुजूर ये इसराफ नहीं है, अब इतना लोगों को खिलाते हैं। आपने फरमाया कि हलाल चीज में जायज चीज में इसराफ नहीं, अच्छे काम में इसराफ नहीं, बुरे काम में इसराफ होता है, अच्छे भी कैसे इसराफ होगा। तो नाम हसन का भी मामूल था कि कसरत से खाना खिलाते थे लोगों को। तो ये मतलब करना चाहिए और इसमें रुकावट नहीं डालनी चाहिए। अगर कोई अच्छे तरीके से खिला रहा है, पिला रहा है, वो ऐसा मोहब्बत से खिला रहा है, पिला रहा है, तो इसमें हम रुकावट ना डालें किसी के लिए, वो ना बने ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ना ये कहां से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल हम अल्लाह की रजा के लिए करें और अल्लाह की रजा के लिए लोगों को खिलाते हैं, वो तारीफ नहीं की है। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आका करीम मदीना तशरीफ लाए, हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए, आखिरी बात अर्ज करता हूं, तशरीफ लाए तो जो भी वहां शोर मच गया कि मदीने में मोहम्मद आ गए, जो नबी होने का दावा करते हैं वो आ गए। अच्छा लोग देखने जाने, जरा देखे तो सही कैसा है, जरा देखे तो सही कैसे हैं, जरा देखे तो सही कैसे हैं, शोर मच गया। तो जो जाता था, जो आका करीम को देख लेता दोबारा पलटता ही था, वो चेहरा मुबारक में पलटता ही था वो। अच्छा समझ आ रहे, और रश न किया। अब ये अब्दुल्लाह बिन सलाम ये उसे ईमान नहीं लाए थे और ये यहूदियों के आलिम थे, बड़े ईमान नहीं लाए थे। तो ये भी उठे, काम कर रहे थे अपना कि मैं भी तो जाके देखूं मंजर क्या है, मैं भी जरा देखूं मोहम्मद है कौन। तो ये कहते हैं मैं जब उठ के गया अपना काम छोड़ के, और जैसे ही मैं उस मदीने में पहुंचा और मेरी निगाहों ने जैसे प्यारे मुस्तफा को देखा तो मेरे जबान से निकला ये किसी झूठे का चेहरा नहीं,
ये किसी ड्यूटी का जरा नहीं है। और इन्होंने फरमाया कि मैं कलमा पढ़ लिया, मैं ईमान लिया, वहीं पर याद करीम के चेहरे को देखकर ईमान लिया। उस वक्त तो नबी पाक फरमा रहे थे, वो 4 चीजें मैंने सुनी, 4 चीजें, जिस पर आपने कुछ सुन भी लिया, फरमाया 4 चीजें मैंने सुनी। पहली चीज फरमाई क्या का नबी फरमा रहे थे कि सलाम को आम करो। दूसरा फरमाया कि सिला रहमी करो, रिश्तेदारों से ताल्लुकात जोड़ो, तोड़ो नहीं जोड़ो। तीसरा फरमाया लोगों को खाना खिलाओ। चौथा फरमाया कि जब लोग सो रहे हो तो उठकर नमाज पढ़ो। उसके बाद 5वीं चीज फरमाई कि आसानी से जन्नत में चले जाओ। सोचिए यार, ऐसे करीम आता कितना आसान रास्ते हमें दे दिए। अल्लाह करीम इमाम जाफर सादिक के सत्ती पे करम फरमाए। दोनों देखे